Hello, good morning, dear students. Here we are with the chapter 2, the sexual reproduction in flowering plants. The name of the chapter is Sexual Reproduction in Flowering Plants, and there are important technical terms of chapter 2. So make it very clear, you have to note down in your notebooks these chapter, take the screenshot of the technical terms. So here we are going to start the first one term. What is allogamy? एलोगैमी क्या होता है, इसमें हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑफ वन प्लांट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट। कहने का मतलब ये है, जब भी पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पॉलन ग्रेन उड़ करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एलोगैमी. It is also known as cross pollination. I hope you all understand about this term. Allogamy and cross pollination are similar to each other. Now the next term, what is apogamy? तो इसके हिसाब से हम देख लेते हैं। तो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है, एलोगैमी और जीनोगैमी दो होती हैं। तो इसमें ऑटोगैमी भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, यहाँ पर हमारा ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन? तो पॉलिनेशन जो होता है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है, दैट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन में जो होता है वो एक ही फ्लावर में दोनों गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं और आपस में क्या कर लेते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस सेम फ्लावर में होती है, और ये क्या होता है, डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर्स में होती है। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस टर्म। तो एलोगैमी जो है वो ये कंसेप्ट आता है, एलोगैमी हम इसको कह सकते हैं, दैट इज़ द क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ द नेक्स्ट इज एपोगैमी. व्हाट इज एपोगैमी? डेवलपमेंट ऑफ अ स्पोरोफाइट फ्रॉम अ गैमेटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोगैमी की स्टेज क्या होती है? जब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है स्पोरोफाइट का? स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर होता है जब इसमें स्टेम, रूट, ये स्टेम और रूट और लीफ प्रॉपरली डेवलप हो जाती है, ब्रांचेस वगैरह, ये आपका एक प्लांट प्रॉपरली जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है जिसमें स्पोर्स निकल रहे हैं, इसमें बडिंग प्रोसेस हो रही है जिससे कि गैमेट्स फॉर्मेशन होगा। तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि गैमेट के स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाता है। गैमेट का मतलब डायरेक्टली स्पोर्स जो हैं वो गैमेट फॉर्मेशन करने लगते हैं। जब ये प्रोसेस स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एपोगैमी। तो एपोगैमी में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ अ स्पोरोफाइट, जो स्टेम स्ट्रक्चर है वो गैमेट के स्ट्रक्चर में बदल जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन गैमेटोफाइट अच्छा क्या होता है? गैमेटोफाइट वो प्रोसेस होती है, जैसे एक प्लांट है, फ्लावर को ले रहे हैं, तो फ्लावर क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है। तो उसमें क्या होता है? गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन, मेल और फीमेल गैमेट फॉर्म होने लगते हैं, मेल और फीमेल गैमेट। और जब फीमेल और फीमेल गैमेट फॉर्म होने लगते हैं तो उनके बीच क्या होता है? प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की। तो यहाँ पर क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। Now the next is apomixis. It is the most important term. What is apomixis? Apomixis is a reproduction involving the production of seed without fertilization. Apomixis की प्रोसेस क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब भी किसी प्लांट में सीड का फॉर्मेशन होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, बट जिसमें पॉसिबल होता है वही स्टेज जो होता है वो एपोमिक्सिस कहलाती है। ठीक है, आपने देखा होगा मेल और फीमेल गैमेट व्हेन कंजुगेट टुगेदर दे फॉर्म जाइगोट। जाइगोट बनाने के बाद दे कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से एंडोस्पर्म, देन इट कन्वर्टेड इनटू अ कंप्लीट होल सीड। तो सीड में जो क्या हो रहा है? प्रोसेस किसकी हो रही है? फर्टिलाइजेशन की। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ना हो करके सीड फॉर्म होती है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद असेक्सुअल मीनिंग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट कंजुगेट हो रहा है, बट क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बट सीड भी फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बिहाफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, बट प्रोसेस कम्प्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज एपोमिक्सिस. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म एपोमिक्सिस. Now the next is autogamy, the pollination of a flower by its own pollens.
अच्छा, फ्लावर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना रोज़ ले लेते हैं, चाइना रोज़, तो इसमें आपने देखा होगा चाइना रोज़ में क्वालिटी क्या होती है, मेल और फीमेल एंथर और जो आपकी कार्पेल पिस्टिल होती है, वो दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये क्या होते हैं, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये इसके एंथर्स हो गए और ये इसकी स्टिग्मा इंटरनल स्ट्रक्चर बता देते हैं। तो इसमें से क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स अपने ही खुद प्लांट के स्टिग्मा को क्या करते हैं, स्टिग्मा पर अटैच हो जाते हैं। तो ओन सेल्फ जो प्रोसेस हो रही है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस जो हो रही है, इट इज़ नोन एज द ऑटोगैमी। I hope you all understand about the term autogamy. It is also known as self-pollination. Now come to the next. What is cleistogamy? The term cleistogamy क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स विच नेवर ओपन्स। अच्छा, एक गुच्छे में आप लोगों ने देखा होगा क्लस्टर्स का फॉर्मेशन जो कभी भी फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कलियाँ बहुत होती हैं बट फ्लावरिंग नहीं प्रोसेस होती, दिस इज़ नोन एज द क्लस्टोगैमी, जिसमें क्लस्टर फॉर्मेशन होता है। अच्छा, डाइकोगैमी। Dichogamy is the maturation of pollens and stigma of a flower of different times. डाइकोगैमी का एक एग्जांपल बेटर मैं दे सकती हूँ, बेस्ट एग्जांपल ऑफ पपाया। पपाया में क्या होता है, पपाया में दोनों तरीके के मेल और फीमेल फ्लावर्स आते हैं। फीमेल्स फॉर्म पहले हो जाती हैं, मेल्स बाद में बनते हैं, कभी मेल्स जल्दी बन जाते हैं और फीमेल्स बाद में बनती है, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर मैनर में नहीं हो पाता, बहुत टाइम टेक करते हैं ये फ्लावरिंग प्रोसेस में, फ्रूट प्रोसेस में, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइकोगैमी, मैच्योरेशन ऑफ पॉलेंस एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर एट डिफरेंट टाइम्स। तो इसमें क्या होता है, जब प्रॉपरली मेल गैमेट फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होगा नहीं, तो जब प्रॉपरली मेल फ्लावर्स फीमेल फ्लावर्स में ये इनके गैमेट्स फॉर्म नहीं होंगे, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टाइम पर नहीं होता। तो इसका बेस्ट एग्जांपल पपाया का होता है। नाउ द नेक्स्ट इज एंडोस्पर्म। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोस्पर्म? अच्छा, मेल और फीमेल गैमेट के बीच फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद बना क्या, जाइगोट। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इट फॉर्म्स द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को कवरिंग नरिशमेंट कौन देता है, दैट इज एंडोस्पर्म। तो वी कैन से इट इज़ वन टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव लेयर जो कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट देती है उसको ग्रोथ करने के लिए। तो एंडोस्पर्म क्या हो रहा है, नरिशिंग टिश्यू है सीड प्लांट का विद इन द एम्ब्रियो सेल। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ फ्रूट। फ्रूट को हम क्या कहते हैं, फ्रूट को हम राइपेंड फर्टिलाइज्ड ओवरी भी कह सकते हैं ऑफ फ्लावरिंग प्लांट टुगेदर विद इट्स कंटेंट। अच्छा, इसमें क्या होता है, राइपेंड फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है एक तरीके की, जब ओवरी फर्टिलाइज्ड हो जाती है तभी वो फ्रूट की फॉर्म लेती है। ये हमारी बहुत ही छोटी डेफिनेशन है, वी कैन ऑल्सो राइट इट, इट इज़ अ फर्टिलाइज्ड ओवरी विदाउट राइपेंड, इट इज़ अ फर्टिलाइज्ड ओवरी, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्रूट। जीनोटोगमी, when pollen grains of a flower pollinate any other flower present on the same plant। क्या होता है, जीनोटोगमी में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर के पॉलिनेट होकर के अदर फ्लावर्स पर चले जाते हैं, एक ही प्लांट के सेम प्लांट पर अदर फ्लावर्स पे जाते हैं। जैसे कि ये आपका देखा, ये ऊपर फ्लावर लगा हुआ है, ये नीचे फ्लावर लगा है, ये दिस टाइप इज नोन एज जीनोटोगमी। तो इसके जो पोलन ग्रेन्स है उड़ करके इस वाले फ्लावर पर आ गए, इसके पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर पर चले गए, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द जीनोटोगमी। सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर जो प्रोसेस होती है, इट इज़ नोन एज जीनोटोगमी। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों, सिमिलर फ्लावर के बीच तो नहीं हो रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन। I hope you all understand about it. The next is micropropagation. It is similar to tissue culture. I hope you all understand about it. What do you mean by tissue culture? Tissue culture में क्या होता है, टिश्यू कल्चर में बहुत ही छोटी सी टिश्यू के थ्रू आप कल्चरिंग करते हो, प्लांट्स को ग्रो करते हो। तो माइक्रो प्रोपगेशन में भी माइक्रो सेगमेंट लेकर के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द स्पोरोजिनस टिश्यूज, सॉरी द टेक्निक ऑफ प्रोपगेशन इन्वॉल्विंग सेल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। सेल को यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू को और ऑर्गन को यूज़ कर सकते हैं, किस लिए, कल्चरिंग करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ईजी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस। माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्पोरो मीन्स सीड्स एंड जेनेसिस इज द प्रोसेस। सो वी कैन से the process in which microspore means small spores are formed। small spores क्या होते हैं, that is pollen grains। pollen grains क्या होते हैं, मेल गैमीट। तो ये जिसमें बनते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किसके थ्रू बनते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यूज़ के थ्रू। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। जिस प्रोसेस में माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यूज़,
This is known as the microsporogenesis. I hope you all understand about it. Make the term very clear to define this, to memorize this, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में काफ़ी कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से और बहुत ही डिफरेंस पूछा जाता है इसमें. तो यू मेक इट श्योर कि आपको इनके बीच डिफरेंसेस पता हों विद देयर एग्जांपल्स, तभी आप उसको इजीली याद कर सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स आपको पूरे चैप्टर में ओवरऑल कवर करते हैं. तो मैं इसीलिए सबसे पहले बेसिक टर्म्स को ही ले रही हूँ. तो यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक्स. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ. यू कैन सी वेरी क्लियर और टेक द स्क्रीनशॉट और यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक विद चैप्टर 2. इसको आप इनके इम्पॉर्टेंट टर्म्स के थ्रू आप इसको मतलब बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज पार्थिनोकार्पी. पार्थिनोकार्पी के हम पहले भी पढ़ चुके हैं. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. देखिए, फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है. इसीलिए जिनमें फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से क्या पता चलता है, जिनमें सीड्स होते हैं, बट विदाउट सीड जिनमें होते हैं वो प्रोसेस क्या हो जाती है आपकी पार्थिनोकार्पी. जिनमें सीड्स नहीं होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बनाना क्या होगा, इट डेडिकेट्स द एग्जांपल ऑफ पार्थिनोकार्पी. इट इज़ वन टाइप ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. Parthenocarpic. I hope you all understand about it. Now the next is placentation. What is a placentation? Placentation की process, arrangement of placenta या distribution of ovules in the ovary. आपने देखा होगा कोई भी seed है इस तरीके का, तो सीड्स फॉर्मेशन, जैसे कि ये मैंने पी का एक सीड लिया है, तो इसमें जो सीड अरेंजमेंट है इट इज़ इन द मार्जिनल वे. तो इसमें क्या हो रहा है, ये सीड्स का फॉर्मेशन, ये इनके ओव्यूल्स का अरेंजमेंट हो रहा है. तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ प्लेसेंटेशन. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. तो आपने देखे होंगे सीड्स कितने तरीके से डिफरेंट वे में जो है वो सिचुएटेड रहते हैं. दिस टर्म इज़ नोन एज प्लेसेंटेशन. नाउ द लास्ट वन इज़ द पॉलिनेशन. व्हाट इज़ पॉलिनेशन? अच्छा, पॉलिनेशन का तो आप पहले से ही समझ चुके हैं. पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या होती है, मूवमेंट ऑफ pollen grain from anther to the stigma of same flower. If they are transferring on the same flower, they are called self pollination. If they are transferring from the other flower, this is the single flower, this is the other flower, this is known as the cross fertilization. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. क्रॉस फर्टिलाइजेशन की आपको जो वो आती है जीनोटोगेमी में भी आपका होता है. क्यों? क्योंकि जीनोटोगेमी में भी आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है. फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मगर पॉलिनेशन क्या हो रहा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर कर रहा है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ जीनोटोगेमी. आई होप you all understand about these terms. Make it very clear. If you have any queries, then ask to me, contact to me, clear your doubts, and we will meet in the next video with the explanation of male and female gametophyte formation. Okay, thank you so much.